अयोध्या वालों, आज हम और आप नहीं बोल रहे हैं, तभी दूसरे लोग बोल रहे हैं। हम और आप नहीं बोल रहे हैं, तभी दूसरी कौमें बोल रही हैं। जो आता है जिसके मुंह में, मेरे आका की शान में गुस्ताखी करके चला जाता है। वरना वो दौर था, शायर कहता है, थे जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बच चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, अरे ये उमर के दौर में होते तो कट। साथ दे भाई, साथ दे। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। और यही नहीं, आज हम जुलूस निकालते हैं, तब भी लोगों को तकलीफ होती है। आज वो अपने घरों में अपने बच्चों का बर्थडे करते तकलीफ नहीं होती है। वो बच्चा जब घर आता है, घर सजाते हैं, तकलीफ नहीं होती है। मगर हम अपने आका का मिलाद मना लें, हम अपने आका का जुलूस निकाल लें, तो वो तकलीफ होती है। तभी शान मोहम्मद इस अयोध्या की सरजमी पर एक पैगाम दे के जाता है कि आए लोगों, हमेशा ज़ेर होते हो, ज़बर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता, और जुलूसे 12वीं पर जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। जुलूसे 12वीं पर जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में। अच्छा, हजरत उमर थे कौन? आका का जिक्र होता है तो मरहुमीन की हड्डियां भी सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं बयान कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं? अब सुने, कौन हजरत उमर? शायर कहता है, कहां हम आ गए हैं ये बताना भूल जाता है। सब जितने लोग बैठे, मैं सबकी दुआएं चाहता हूं। इस शेर पे कोई खामोश नहीं रहेगा। अगर शेर सच्चा हो तो शान मोहम्मद अपने दामन में आपकी दुआएं चाहता है। मिंबर वालों की खास दुआएं लेकर इमाम सब बस आपके साथ मिल जाएं। शेर सुने, कहां हम आ गए हैं ये बताना भूल जाता है, जमाना आके तैबा में जमाना भूल जाता है। वो शाने रहबरी देखो, उमर का दौर आते ही, वो शाने रहबरी देखो, उमर का दौर आते ही, अरे जमाना दूध में पानी मिला ना। वो शाने रहबरी देखो, उमर का दौर आते ही, जमाना दूध में पानी मिलाना भूल जाता है। नारे तकबीर, जरा और मसल के, ये नारा तकबीर है, नारे तकबीर को हल्के में मत लेना। शायर कहता, गुलामे हजरते शब्बीर हैं, हल्के में मत लेना। वो बातिल के लिए शमशीर हैं, हल्के में मत लेना। गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर हैं, हल्के में मत लेना। गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर हैं, हल्के में मत लेना। और इसी से 313 ने बातिल को हराया था, इसी से 313 ने बातिल को हराया था। ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लेना। दौलत की बात करना, खजाने की बात कर, घर घर चरागे इल्म जलाने की बात कर। बेदार थे जो लोग वो आगे निकल गए, सोई हुई है कौम जगाने की बात कर। शायर ने कहा था, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। देखें हाफिज साहब, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। यकीन आ जाएगा तुमको, तिलावत करके तो देखो, अरे मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। कौन है इसका पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। शायर कहता है, कैसे जलेगा जो है वफादारे मुस्तफा। शेर सुने, मचल जाएंगे हजरत। कैसे जलेगा जो है वफादारे मुस्तफा, जबकि करम करेंगे सरदारे मुस्तफा। बेशक, सुभान अल्लाह। कैसे जलेगा जो है वफादारे मुस्तफा,
जबकि करम करेंगे सरकार मुस्तफा। और काटा था सांप ने ये सोच कर फकत, काटा था सांप ने ये सोच कर फकत, अरे उंगली हटे तो कर लूं मैं दीदारे मुस्तफा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। काटा था सांप ने ये सोच कर फकत, उंगली हटे तो कर लूं मैं दीदारे मुस्तफा। मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। देखिए बहुत ये बाअदब महफिल है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मनाई गई महफिल है। बेहतर है बहुत सारे लोग बैठे अपने सरों को ढके नहीं है, बाअदब बैठा करें। आज टोपी आप नहीं पहनते तभी तो लोग टोपी पहना के चले जाते। हाँ, यही होता है। बेशक बेशक। हम टोपी पहनेंगे तो लोग नहीं पहना पाएंगे, टोपी पहना करें। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पैर में कब तक मेरे जंजीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सरों पर बस टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा। हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुसलमानों तुम अपने सरों पर बस, मगर होता कहाँ है, हो है तो जो मौलाना साहब कहूँ जा तो मोबाइल है कि नहीं है, चार्जिंग 100% है कि नहीं है, चार्जर जेब में रख लेना हो तो डाटा केबल और पावर बैंक लेके चली है, मगर जो ना ख्याल करी है कि लाओ देखी टोपी है कि नहीं है। होना चाहिए उमंगो जोश और फैशन परस्ती छूट जाती है। आसूमा वालों अगर शेर सच्चा लगे तो अब आपको बोलना पड़ेगा, उमंगो जोश और फैशन परस्ती छूट जाती है, जरा सी उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है। उमंगो जोश और फैशन परस्ती छूट जाती है, जरा सी उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है। मियाँ घर से निकलना हो मोबाइल याद रहता है, मगर जलसे में जाना हो तो टोपी छूट जाती है। क्या कहने, मगर घर से निकलना हो मोबाइल याद रहता है, मगर जलसे में जाना हो तो टोपी। शायर ने कहा था, अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं, अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे वो झोली में डाल देते हैं। क्या बात। अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे वो झोली में डाल देते हैं। ब्रांडेड न हो कैसे वो कंपनी अपनी, अरे हसन हुसैन मदीने का माल दे। सुभान अल्लाह, बेशक ब्रांडेड न हो कैसे वो कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। और यजीदियों के खजाने में उतना माल नहीं, यजीदियों के, आप सुने और बोले, यजीदियों के खजाने में उतना माल नहीं, ज़कात जितनी हुसैनी निकाल। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यजीदियों के खजाने में उतना माल नहीं, ज़कात जितनी हुसैनी निकाल देते हैं। करबला का जिक्र नामुकम्मल रहता है जब तक हज़रत अली असगर का जिक्र ना हो जाए। अच्छा, करबला वाले अगर आप हों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हों, जमाल भाई यहाँ पर भी लोग इमाम हुसैन को चाहते हैं, मानते हैं आप लोग, तो एक शेर मैं पढ़ता हूँ, और वो शेर भी उसी करबला के नन्हे शेर के लिए एडवांस में कह दें, या हुसैन, या हुसैन। करबला क्या था? शायर कहता है, करबला में सर कटाना, घर लुटाना और बस। करबला में सर कटाना, घर लुटाना और बस। करबला यानी लहू में डूब जाना और बस। सुने सुने तमाम तरह हसन भाई, करबला में सर कटाना, घर लुटाना और बस। करबला यानी लहू में डूब जाना और बस। सिर्फ इतनी देर में असगर ने जीती करबला, सिर्फ इतनी देर में असगर ने जीती करबला। रन में जाना, तीर खाना, मुस्कुराना और बस। सिर्फ इतनी देर में, सिर्फ इतनी देर में सारा काम मिंबर वाले कर रहे हैं। सुभान अल्लाह भी यही बोल रहे हैं, नजराना भी यही दे रहे हैं। कुछ काम आप भी कर लें, हाँ कुछ जिम्मेदारी हजरत बनती है लोग की। या तो एक काम करें, सुभान अल्लाह ये लोग बोले तो आप कर दे, वरना आप सुभान अल्लाह बोले नजराना खाली यही दे देंगे। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद जमाल साकिब साहब क़िबला की वो ज़ात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चलते फिरते ATM है मेरे लिए।
हाँ बहुत दिल खोल के खर्च करते हैं और करना भी चाहिए हजरत। शायर कहता है कि लहू है पाक बदन का बता दिया जाए। आंसू मवालो अच्छा शेर सुनना जानते हो ना, मैं दे के जा रहा हूँ। लहू है पाक बदन का बता दिया जाए, रसूल पाक का नारा लगा लिया जाए। अमीर होने का सबसे बड़ा ये नुस्खा है, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। हाँ अब लगा, अब इनके दिल तक शेर पहुंचा। थोड़ा वक्त दें, शान मोहम्मद इस्माइली आपकी रग रग में जाएगा और नस पकड़ के समझेगा कहां से आप बोलेंगे। सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह इसी काम के लिए लोग मुझे याद करते हैं। पूरा मजमा जरा जी लगा करके, हाथ उठा करके एक बार और करबला वालों को बुला ले, कह दे या हुसैन, या हुसैन। शायर कहता है मेरा हुसैन गुलशने मिदहत का फूल है। शेर सच्चाओं कहें या हुसैन। देखें तमाम मिंबर वाले साथ दें। हाँ इमाम साहब थोड़ा आपको भी साथ चाहिए। माशाल्लाह मैंने जब आपको देखा था तो मैंने सोचा था कि हजरत क्या बोलेंगे, मगर जब हजरत को बोलते हुए सुना अब लगता है मैं क्या बोलूँगा। हाँ माशाल्लाह। इसीलिए कहा जाता है किसी को देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया सकता है। माशाल्लाह सब कुछ, हर फन मौला है हजरत। निकाबत भी कर सकते हैं, मेरा यकीन, मेरा दिल कहता है। बात आए तकरीर भी कर लेंगे, और जब बात कहीं पर मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की हो जाए, सना खानों की भी हो जाए, तो अच्छी नात भी पढ़ देते हैं। तारीफ में इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुसाफा कर लें, समझ रहे हैं। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, जरा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। मेरा हुसैन गुलशने मिदहत का फूल है। ये शेर सच्चा है, इस पे बोलना पड़ेगा आपको। मेरा हुसैन गुलशने मिदहत का फूल है, वो लाल है अली का और आले रसूल है। जिसके लिए यजीद ने लाखों किए जतन, जिसके लिए यजीद ने लाखों किए जतन, अरे वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। जिसके लिए, हाँ अब लगा मेरा मजमा बेदार हुआ है, अब लगा। जिसके लिए यजीद ने लाखों किए जतन, जिसके लिए यजीद ने लाखों किए जतन, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल। शेर पढ़ता हूँ जरा आप मेरा साथ दें। मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए। बस 2-3 लोग, आप लोग भी बोल दें भैया। छोटे बच्चे तो ऐसा लग रहा है पूरी गहरी नींद में सो रहे हैं। जरा बोले लहक के सुभान अल्लाह। मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, मैं उनके दर पे पहुंचूं और दम मेरा निकल जाए। मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, मैं उनके दर पे पहुंचूं और दम मेरा निकल जाए। मुझे गूंगा बना दे या खुदा शहरे मदीना में, कहीं मुँह से न कोई बेअदब जुमला निकल जाए। मुझे गूंगा बना दे या खुदा शहरे मदीना में, कहीं मुँह से न कोई बेअदब जुमला निकल जाए। और हर एक पौधा खजूरों का अलग था मौजज़ा देखो, हर एक पौधा खजूरों का अलग था मौजज़ा देखो। नबी का हाथ लग जाए तो सब अजवा निकल जाए। हर एक पौधा खजूरों का अलग था मौजज़ा देखो, नबी का हाथ लग जाए तो सब अजवा निकल जाए। मैं अर्ज कर रहा था कि वाकई जो लोग सुनना चाहते हैं वो जरा लहक के कह दे या रसूल अल्लाह। जो लोग सोना चाहते हैं वो कह दे सुभान अल्लाह। हाँ है कुछ देखो दादा, ऐसे से आसुमाओं के लोग हैं। हमने कहा जो लोग सोना चाहते हैं कहें सुभान अल्लाह, तो कुछ लोग कहें मौलाना साहब सुभान अल्लाह, मतलब है नींद में। भैया थोड़ा इस तरह के खूबसूरत एक्सीडेंट होते रहेंगे, थोड़ा तवज्जो दें। हम क्या रहे हैं, आप सुन क्या रहे हैं, वरना यही होगा कि मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, जब घर पे गए, जब जलसा ख़त्म हुआ, आदमी घर पहुंचा, घर जाने के बाद 2-4-5 किलो जितना प्याज रहे सब उठाए फेंक दिए। अच्छा मेहरुआ परेशान कि यार जो का बात है, प्याज काहे फेंके देते, तो पूछस क्या हुआ, तो आदमी ने कहा चुप, तुझे बहुत पता है प्याज खाना हराम है। तो मेहरुआ कहे आज तक तो यही पकौड़ी बन रहे, यही गोश्त बन रहे, हराम कैसे हुआ।
तो फरमाया, उसने कहा चलो मौलाना साहब से पूछाते हैं। बोली चलो। मौलाना साहब के करीब आते हैं और पूछते हैं, मौलाना साहब ज़रा ये तो बताओ, क्या आपने बताया है प्याज खाना हराम है? बोले कब की बात है? बोले बस कल की बात है। बोले कितने टाइम की? बोले बस हजरत 2 बज रहे थे। बोले कौन सा? बोले हजरत हम। बोले नींद में तो नहीं थे? तो बोले हजरत 2 बज गए थे तो हल्की हल्की नींद आ रही थी। कहीं बदतमीज, मैंने ये नहीं कहा था कि प्याज खाना हराम है, मैंने तो कहा था मुसलमानों को ब्याज खाना हराम है। तो अच्छे से नहीं सुनेंगे तो यही होगा। हाँ तो जरा जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। आए एक शेर में पढ़ देता हूँ, ये आमद रसूल के हवाले से। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा यहाँ मौजूद है? कोई है उसमें का? अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा का कोई है इसमें? इमाम साहब सही कह रहा, कोई नहीं, सब साफा बांधे अलग अलग लुक बनाए। अच्छा आप अकेले हो, चलो कम से कम पूरी कमेटी की इज्जत बचाए तो हो। अब शेर पढ़ रहे हैं, कोई बोले न बोले, बस आप लोग साथ देना। यह आमद रसूल का महीना है, आका के विलादत का महीना है, जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम है। एक शेर शान मोहम्मद पढ़ता है, अगर आपके दिल को छू जाए तो अपने दामन में आपकी दुआएं चाहता है। शायर कहता है, खजाना नूर का लेकर मेरे सरकार आए हैं। हाँ बोले बोले, अब आपको बोलना पड़ेगा। खजाना नूर का लेकर मेरे सरकार आए हैं, अंधेरा दूर करने साहिबे अनवार आए हैं, अंधेरा दूर करने साहिबे अनवार आए हैं। और हलीमा सादिया तो नाज कर अपने मुकद्दर पर, हलीमा सादिया तो नाज कर अपने मुकद्दर पर, तेरे घर 2 जहां के मालिकों मुख्तार आए हैं। हलीमा सादिया तो नाज कर अपने मुकद्दर पर, तेरे घर 2 जहां के मालिकों मुख्तार आए हैं। अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न किसका है, शेर अच्छा पढ़ रहा हूं, इस पे तवज्जो देना। अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न किसका है, तमाम मिस्र का बाजार नात पढ़ने। अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न किसका है, तमाम मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगे। इरादा कत्ल का लेकर चले उमर, लेकिन देखें आपके दुआओं जाता हूं इमाम साहब। इरादा कत्ल का लेकर चले उमर, लेकिन वो लेके हाथ में तलवार नात पढ़ने लगे। इरादा कत्ल का लेकर चले उमर, लेकिन वो लेके हाथ में तलवार नात पढ़ने लगे। आज मोबाइल लग दे, मोबाइल के इमाम साहब मैं क्या बताऊं, अक्सर कहा करता हूं मोबाइल ने तो इंसानों को तबाह करके रख दिया। अच्छा बात सच्ची अगर सही ना, मोबाइल ने इंसान को बर्बाद कर दिया यार। पहले मोबाइल चलता था इतना बड़ा, आज आदमी है इतना बड़ा, मोबाइल है इतना बड़ा, ये आलम हो गया। पहले मोबाइल चलता था मरहूम नोकिया 1200, बड़ा सीधा साधा, बड़ा ना कभी गाना बजाया, सही कह रहे हैं, ना कभी पिक्चर दिखाई, बहुत सीधा साधा। जब कोई फोन करता था तो चुपके से कहता था मालिक किसी ने याद किया है, बड़ा सुकून मिलता था। मगर अच्छा एक और काम था, जब वो फोन कभी गिर जाता था नोकिया 1200, तो ढक्कन अलग, बैटरी अलग, सिम अलग। मगर आसुमो वालों, ये फैजाबाद की सरजमी है, समझदार होंगे। आज जब फोन गिरता है तो कलेजा अलग, फेफड़ा अलग, रूह अलग। पहले आया 2G फैजाबाद वालों, फिर आया 3G, फिर आया 4G, फिर आया 5G, फिर आया PUBG। और जो शादी के पहले खेलता है PUBG, वही शादी के बाद बेचता है सब्जी। हाँ ये आलम है, हमें दूर रहना चाहिए। शायर ने कहा नेट ने तो हर काम से आजाद करके रख दिया, एक नए सरदर्द का ईजाद करके रख दिया। व्हाट्सएप और फेसबुक ने आज के इस दौर में नौजवानों को मेरी बर्बाद करके रख दिया। ये आलम है। मेरे 2G 3G 4G था नहीं था ना, हम भी जब पढ़ते थे मदरसा अल जामिअतुल इस्लामिया कस्बा रौनाही में, तब हजरत
ये 4G 5G नहीं था, ये जीप ही नहीं था, एक ही जी था, वो हाफिज जी। एक रहटम 6 नेटवर्क पकड़ लेते थे। तो इससे दूर रहना चाहिए हमें। पबजी का आलम तो हजरत ये है, रात के 12 बजे आदमी फोन लेगा। एक दिन एक आदमी जा रहा था, बताया मोहम्मद साहब हम जा रहे थे, आदमी बैठे हुए थे, जैसे हमको देखा बोला मार मार मार। हम डरा गए, हम डर गए, अरे क्या हुआ, मार मार कोई बात हो गई क्या? अच्छा बाद में पता चला वो पबजी खेल रहा था, तब वो कह रहा था मार मार। तो खुदा इन चीजों से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? कि दरे रसूल का जिसको गुलाम मिलता है, जमाना उसकी अदा पे निसार मिलता है। दरे रसूल का जिसको गुलाम मिलता है, जमाना उसकी अदा पे निसार मिलता है। ना फ्री फायर ना IPL से दोस्तों, नबी की नात से दिल को करार मिलता है। ना फ्री फायर ना IPL से दोस्तों, नबी की नात से दिल को करार मिलता है। भाई मोहतरम, अयान साहब पढ़ रहे थे, मेरे सरकार आए। यकीन मानो इमाम साहब आपके दुआएं चाहता हूँ, कायनात अंधेरी थी। इमाम साहब थोड़ा आप तवज्जो मेरी तरफ दे दें ताकि मेरी निजामत कामयाब हो जाए। इमाम साहब पानी हजरत बिल्कुल पिएंगे लोग, मगर आपके तवज्जो। कायनात अंधेरी थी, बेवाओं को सताया जा रहा था, मजलूमों को दबाया जा रहा था, मजदूरों के हक को छीना जा रहा था, बच्चियों को दबाया जा रहा था, बेवाओं को जलाया जा रहा था, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मगर एक आमिना का लाल क्या तशरीफ लाया, आलम में इनकलाब बर्पा हो गया, कुफ्र शिर्क के बादल छट गए, जुल्मो ज्यादती की आंधी थम गई, ताकतो कुव्वत का बेजा इस्तेमाल होना बंद हो गया, औरतों को वकार मिल गया, और बच्चियां खैरो बरकत का पैगाम बन गई। तो जिस रसूल की आमद ने जर्रों को आफताब और गुलामों को इमाम बना दिया हो, उसकी तारीफ कौन बयान कर सकता है? यकीन मानो, शायर कहता है जहां तारीख था जुल्मत गधा था, सख्त काला था। जहां तारीख था जुल्मत गधा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। पैकरे दिलरुबा बन के आए, रूहे अर्ज़ो समा बन के आए, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। अब मैं बड़ा कीमती शेर पढ़ता हूँ, और मिंबर नूर की जो जान बैठे हैं इनकी दुआओं को लेकर ये मतला पहुंचाता हूँ। शायर कहता है महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे, महशर में आस लेके गुनाहगार आएंगे, बनकर शफीए हश्र खुद सरकार आएंगे। महशर में आस लेके गुनाहगार आएंगे, बनकर शफीए हश्र खुद सरकार आएंगे। और मरने का खौफ दिल से हमारे निकल गया, मरने का खौफ दिल से हमारे निकल गया, जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे। मरने का खौफ दिल से हमारे निकल गया, मरने का खौफ दिल से। सारी जिम्मेदारी इमाम साहब मिंबर वालों ने संभाल रखी है। आप कुछ काम आप करें यार, लहक के बोले सुभान अल्लाह। मरने का खौफ दिल से हमारे निकल गया, जब से सुना है कब्र में सरकार। अच्छा, यह अकीदा आपका है ना कि कब्र में मुस्तफा जान रहमत आएंगे? यह अकीदा है आपका? आएंगे भैया। डाउट हो तो फिर मैं अल्लामा साहब हाफिज साहब के बारे में अकीदा पेश करूं कि आपके गांव के अगर लोगों की अकीदा नहीं दोस्तों तो फिर कैसे काम चलेगा? अकीदा है ना कब्र में मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाएंगे, है अकीदा का है सुभान अल्लाह। तो फिर जब कब्र में मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाएंगे,
आज उन्हीं के नाम पर आप आए हैं और उन्हीं के नाम पर बार बार कहना पड़ता है कि सुभान अल्लाह बोलो। अगर आपने आज मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा को याद करके दरूद पाक पढ़ लिया ना, मुस्तफ़ा को याद करके नारा लगा लिया ना, मुस्तफ़ा को याद करके सुभान अल्लाह बोल दिया ना, यकीन मानो कब्र में सरकार भी आएंगे और हम सबके काम भी आएंगे। जरा लहक के कहे ना या रसूल अल्लाह, और मचल के कहे या रसूल अल्लाह। शायर ने कहा मेरे आका शाफ़ए रोज़े जज़ा को देखकर। साउंड वाले भैया ने इतना अच्छा मैक कर दिया है कि दिल करता है 20 रुपया दे दूं, मगर इन्होंने हमें नहीं दिया तो हम इनको कहे दें। हाँ बहुत अच्छा कर दिया, बस इसको इसी पे छोड़ देना भैया, अच्छा कर दिया आपने। कब्र में सरकार आएगा, अच्छा कब्र में अंधेरा भी रहेगा ना, अंधेरा कि कोई लाइट लेके जाएगा यहाँ से, अंधेरा रहेगा ना। अब शेर सुने, अगर समझ में आए ना तो आसुमा वालों की दुआएं चाहता है शान मोहम्मद। शायर कहता है मेरे आका शाफ़ए रोज़े जज़ा को देखकर, बोले बोले हाँ मिंबर वाले थोड़ा साथ दे दे। मेरे आका शाफ़ए रोज़े जज़ा को देखकर चांद भी शर्मा गया बदरुद तुजा को देख। देंगे चाहे माशाल्लाह, अब हजरत से दुआएं मुझे मिलेंगी, उम्मीद है आप कहे ना मचल के सुभान अल्लाह। मेरे आका शाफ़ए रोज़े जज़ा को देखकर चांद भी शर्मा गया बदरुद तुजा को देखकर, और जलवा कर जिस वक्त होंगे वो हमारी कब्र में, जलवा कर जिस वक्त होंगे वो हमारी कब्र में, अरे भाग जाएगा अंधेरा मुस्तफ़ा को देख। जलवा कर जलवा कर जलवा कर जिस वक्त होंगे वो हमारी कब्र में, भाग जाएगा अंधेरा मुस्तफ़ा को देखकर, भाग जाएगा अंधेरा मुस्तफ़ा को देखकर। मेरे पास गर्ज कोई छुपा है एहतराम के पीछे। आज इमामों को लोग इकारत से नजर से देखते हैं, वो अल्लाह के घर के नौकर हैं, किसी के बाप के घर के नौकर नहीं हैं। गर्ज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तो अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। तो अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। तो हाँ तो जरा मुस्कुरा के यार बोले ना सुभान अल्लाह। पीछे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि मौलाना साहब का करें बिठाए गए हैं। अरे जरा सब लोग मिलके, अच्छा ये जो ऊंचा पिंडाल लगा है इसके जितने नीचे जो लोग हैं सिर्फ वो कहते हैं सुभान अल्लाह। अब जो छोटा पिंडाल है, छोटे लोग हैं, कम लोग हैं, अब वो बोल के बताएं कैसे बोला जाता है, दिखाएं इन लोगों को। इतना तेज से सुभान अल्लाह कहा जाता है, जरा मचल के कह दें सुभान अल्लाह। क्या कहने, अब जरा पूरा मजमा अपने आका को याद करके कह दे या रसूल अल्लाह। अब शान मोहम्मद इस्माइली के इस शेर को सुने और अपने दिल को रोकने की कोशिश करें। दावा है रोक नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि शायर ने कहा था इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए। इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं। हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए, हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए, अरे फातिमा जहरा के घर जन्नत से नौकर आए। हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा जहरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं। और देख ले सारा जमाना कितना बुज़दिल है यजीद। इस शेर पे पानी
बाद में पिएंगे, इस शेर का इस्तेमाल करेंगे। आंसुओं वालों, ये अयोध्या की सरजमी है, ये फैजाबाद की सरजमी है। अगर इस शेर को आपने नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। इमाम साहब इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं। हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा जहरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं। और देख ले सारा जमाना कितना बुज़दिल है यजीद, देख ले सारा जमाना कितना बुज़दिल है यजीद। बस 72 के लिए लश्कर पे लश्कर, देख ले सारा जमाना कितना बुज़दिल है यजीद। बस 72 के लिए लश्कर पे अच्छा एक बात बताओ आंसुओं वालों, करबला में मुखालिफिन कितने थे? बड़ी देर से कैसा, वक्त कम है मेरे पास, कितने लोग थे? आप ना बताइए, आपकी जिम्मेदारी बताएं। करबला में यजीदी कितने थे? कितने? 22,000 बस। कारी सलामत साहब 22 लाख बस। कारी जफीर साहब मदरसा हनफिया ज़ियाउल कुरान में आप पढ़ाते हैं और शान मोहम्मद की सोच है, अगर करबला में 22 लाख भी होते तो जरा आंसुओं वाले सोचो मुकाबला किनके बेटों से हो रहा। मखदूम कायनात खातून जन्नत की दस्तरखान की फेंकी हुई हड्डियों पर मक्खियों की तरह भिनभिनाने वाले यजीदियों, शाम के अंधेरों अली के सवेरे से लड़ने आए हो। अब पैगाम दे रहा हूं, बस आपके तवज्जो चाहता हूं, दुआएं चाहता हूं। कौन जीतेगा मोहम्मद के जिगर पारों से? कौन जीतेगा? अभी शान मोहम्मद अपने रंग में नहीं आया है, बस आप साथ दें। कौन जीतेगा मोहम्मद के जिगर पारों से? जंग का पासा पलट देते हैं किरदारों से। ये अयोध्या की सरजमी, यहाँ पर हुसैनी लोग हैं, इमाम हुसैन के शेर सुने जाते हैं। मैं पढ़ता हूँ, कौन जीतेगा मोहम्मद के जिगर पारों से? जंग का पासा पलट देते हैं किरदारों से। अरे सर जो सजदे में कटा ये है नजर का धोखा, सर जो सजदे में कटा ये है नजर का धोखा। अरे शम्मा की लौ कहीं कटती भी है तलवारों से। सर जो सजदे में कटा ये है नजर का धोखा। शम्मा की लौ कहीं कटती भी है तलवारों से, शम्मा की लौ कहीं कटती भी है तलवारों से। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। न दौलत न अजमत न शोहरत की बातें, सुनाओ हमें बस मदीने की बातें। आका के दुश्मनों से मोहब्बत न कीजिए, गर कीजिए तो ख्वाहिशे जन्नत न कीजिए। थोड़ा साथ में मेरी आवाज भी आएगी, जब कुछ देर बोलूंगा इंशाल्लाह उठ लेगी। बहुत अच्छा खिताब हजरत अल्लामा मौलाना अबू बकर साहब किबला के जरिए से आपको समाअत करने को मिला। इन्होंने एक अच्छी तफसीर बयान की थी। मैं जब इन्होंने तब्बत इदा का जिक्र किया, मेरे जहन के हाशिए में एक शेर गर्दिश कर रहा था। मैं चाह रहा हूं आपके दरमियान पेश कर दूं, अगर सुनना चाहते हैं हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। और सच्चा शेर है, आका के दुश्मनों से मोहब्बत न कीजिए, गर कीजिए तो ख्वाहिशे जन्नत न कीजिए। और तुम कहते हो बुरा को बुरा ना कहें तो फिर, अरे तब्बत यदा की आप तिलावत न कीजिए। तुम कहते हो बुरा को बुरा ना कहें तो फिर तब्बत यदा की आप तिलावत न कीजिए। एक शायर ने कहा था, हिंदू शायर ने, रोज़े पाक से जो होकर हवा आती है। इमाम साहब, रोज़े पाक से जो होकर हवा आती है, हम गुलामों के लिए बुए शिफा लाती है। और ये कैसे मुस्लिम हैं
जो कहते हैं नबी को अपनी तरह, अरे हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया आती है। ये कैसे मुस्लिम हैं जो कहते हैं नबी को अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया आती है। जब इस मिसरे को फिर से पढ़ते हैं तो जो लोग एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहे तो दोबारा बोलेंगे, जो एक मर्तबा नजराना दे चुके थे क्या दोबारा इनाम? पढ़ता हूं, रोज़ा पाक से जो होकर हया आती है, हम गुलामों के लिए बुए शिफा लाती है। ये कैसे मुस्लिम हैं जो कहते हैं नबी को अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया आती है, हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया आती है। जब इस शेर पे नजर मेरी पड़ी, अबू बकर भाई आपके तवज्जो चाहता हूं, तब मैंने कहा था बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई तोहा कोई यासीन हो तो बोलो, बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई तोहा कोई यासीन हो तो बोलो। उनको तो खुदा ने मेरा महबूब कहा है, अरे तुमको भी खुदा ने यही बोला हो तो बोलो। उनको तो खुदा ने, सब लोग मिलके, सब लोग, उनको तो खुदा ने मेरा महबूब कहा है, तुमको भी खुदा ने यही बोला हो तो बोलो। और उनका तो अर्क मुश्क है लेकिन तुझे नजदी, उनका तो अर्क मुश्क है लेकिन तुझे नजदी, अपना भी पसीना हो गवारा तो ये बोलो। बहुत बेहतरीन भाई माशाअल्लाह। उनका तो अर्क मुश्क है लेकिन तुझे नजदी, अपना भी पसीना हो गवारा तो ये बोलो। और एक मैं हद पार करके एक आखिरी मिसरा पढ़ दूं कि उन पर तो हुआ करती है बारिश दरूद की, उन पर तो हुआ करती है बारिश दरूद की, तुझ पर कोई लाहौल ना पड़ता हो तो बोलो। उन पर तो हुआ करती है बारिश दरूद की, तुझ पर कोई लाहौल ना पड़ता हो तो बोलो। शायर ने कहा गौसुल वरा के नाज़िशे अनवर चले गए, गौसुल वरा के नाज़िशे अनवर चले गए, ख्वाजा पिया के दिलवर चले गए। अरे मक्के में जाके करते हैं काबे का सब तवाफ, अमा अख्तर रजा खा काबे के अंदर चले गए। मक्के में जाके करते हैं, मक्के में जाके करते हैं काबे का सब तवाफ, अख्तर रजा खा काबे के अंदर चले गए। भाई बहुत लेके गए हो शेर, सुनो मचल के एडवांस में कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका मदीने में मुझे सब कुछ अता कर दें, मेरे ताजुश शरिया कर मेरे हक में दुआ कर दें। बहुत अच्छा लिखा है नात में ताजुश शरिया ने, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे। बहुत अच्छा लिखा है नात में ताजुश शरिया ने, नबी मुख्तारे कुल हैं, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे।